हेलो जेमिनाई, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक करंट एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ एंड करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की गाइडेंस भी रीड करती हूँ हर बार। इस बार भी रहेगी गाइडेंस। अगर कुछ हद तक क्लियरिटी हो आपकी माइंड में रिलेशनशिप को लेके या सिचुएशन मैच हो जाए तो लिख के ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं एंड कमेंट्स भी लिख के बताते हैं, उन्हें थैंक यू इस चीज़ के लिए। मैं रीड भी करती हूँ एंड हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे सडन बताइए कि ये अगर कहूँ तो आपकी पर्सनल एनर्जीज मैं इस वे में नहीं बता सकती हूँ। इसके लिए आपको व्हाट्सएप के थ्रू आना पड़ेगा, कनेक्ट होना पड़ेगा मेरे से। चलिए देखती हूँ गाइडेंस क्या है। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. अगर सिचुएशन में कुछ चीज़ें उलझी हुई हैं तो आप क्या कर सकते हो, दिल से सोचिए क्या करनी चाहिए इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। शायद खुद ब खुद कहूँ ना, दिल से रास्ता वो खुद ब खुद गेटवे आपके सोलमेट तक पहुंच जाए एंड रास्ता खुल जाए आपके पर्सन की तरफ आने की। देखती हूँ क्या है आपकी एनर्जीज, पहले चेक करती हूँ क्या है, किस फेज में हो आप। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोकस्ड करते हो चीज़ों को बट वो चीज़ें होती नहीं है क्लियर। काफ़ी इनसिक्योर हो, कंफ्यूज्ड हो। लॉन्ग टर्म एनर्जीज में रहना चाहते हो पर्सन के साथ में, बट डुअल सिचुएशन है, मीन्स कन्फ्यूजन है, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। माइंड की कहूँ तो माइंड में आपके बहुत ही उलझी हुई एनर्जीज हैं, कन्फ्यूजन्स हैं। स्टेबिलिटी ढूंढते हो, एक्शन में कहूँ तो पर्सन के साथ में वो स्टेबिलिटी, वो पल या लॉन्ग टर्म की एक अगर रिलेशनशिप है जो आपने अच्छी मोमेंट बिताई हैं, उन चीज़ों को फिर से दोहराना चाहते हो ज़िंदगी में, उस वे में रहना चाहते हो। काफ़ी चीज़ें दिल से सोच, मीन्स दिल में भी बहुत कुछ उलझी हुई है, सोचते हो, पर्सन जाते नहीं है, दिल से हटते नहीं है पर्सन, ऐसा लग रहा है। एंड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं तो बहुत इनसिक्योरिटी है। अगर कोई पर्सन की वजह से ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो प्रेजेंट फेस में एंड एक्शन कुछ नहीं ले पा रहे हो बट सोच बहुत ज़्यादा रहे हो। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या है। डेथ और रिवर्थ, 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, मीन्स वो भी काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, आप भी कंफ्यूज्ड हैं, वो भी कंफ्यूज्ड। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। यहाँ पे अगर आपके पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो अगर आप दोनों में, बिकॉज लग रही है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन तो होती हैं, तो कम्युनिकेशन अगर हो रही है या डिस्टेंस वाला भी लव किसी के लिए हो सकता है, या साथ में भी अगर रहते हैं तो कम्युनिकेशन तो होती हैं। बट यहाँ पे पर्सन जो ट्रांसफॉर्मेशन दिल में कहूँ ना, उनकी भी कुछ चीज़ों को लेके छोड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं यहाँ पे पर्सन। ये कहूँ एक किसी के लिए दोबारा से कनेक्ट होना, या किसी के लिए कहूँ तो ये छोड़ने वाली, मीन्स किसी को ये छोड़ना चाहते हैं एंड किसी में आना चाहते हैं, ये चीज़ें ये बता रहे हैं। एंड बट दिमाग में कहूँ बहुत ही उलझन है, प्रेजेंट फेस में उलझे हुए हैं, क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे वो चीज़ों को ठीक करूँ। एंड नेक्स्ट प्लानिंग कर रहे हैं पर्सन कुछ करने के लिए। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मीन्स एक्शन में कहूँ तो ये लक लाना चाहते हैं उस फेवर में, मीन्स अगर ये किसी और को पसंद करते हैं तो उनके तरफ की भी एनर्जीज हो सकती हैं ये, बिकॉज लक लाना चाह रहे हैं, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एंड ये 360 टर्नओवर है, मीन्स एक कंप्लीट वे में आना। तो अगर कोई और भी है तो उनके भी लाइफ में वो, मीन्स जाना भी कह सकती हूँ इसे, बिकॉज जा सकते हैं ये पर्सन, वहाँ की भी एनर्जीज है। अगर थर्ड की एनर्जीज प्रेजेंट भारी रही तो उनके तरफ की वे में एक इमोशनल टच हो जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चाहते हैं किसी चीज़ में सेपरेशन एंड किसी चीज़ में आना, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड वेल प्लान के साथ में वो करना चाहते हैं, अभी भरे सडन ना हो बट वेल प्लानिंग के साथ में, दिल से सोच रहे हैं अभी। एंड दिल में चीज़ें हैं कि अब ये चीज़ों को छोड़े। एंड जिन्हें ये पसंद करते हैं, अगर तीसरे को कोई इनके लाइफ में, अगर बिकॉज दिख रहा है कि है कोई इनके लाइफ की तरफ में है, आपसे ज़्यादा मुझे लग रहा है इनके लाइफ में कोई है, तो इनके लाइफ में अगर कोई है तो ये वेल प्लान के साथ में बढ़ना चाहते हैं। एंड यस, एनर्जीज तो दिखती हैं बट स्टक हैं, शायद आपसे जब कम्युनिकेशन होती है तो
आप भी इन्हें नहीं छोड़ना चाहते हो एंड ये उसके तरफ जा नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ों में स्टक हो जा रहे हैं, बट करने का है कुछ भी। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। एट ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए कहूँ तो काफ़ी भारीपन रहेगा। आप जो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो उस वे में ना ही कमिटमेंट होने वाली है, ना ही उस वे में चीज़ें होने वाली हैं एंड काफ़ी स्टक अगर कहूँ इस एनर्जीज़ की, तो ओवरऑल में दुख है, स्टक है, इनसिक्योरिटी जो है वो आपकी बरकरार ही रहेगी एंड कुछ कंक्लूड नहीं हो रहा है यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ में। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। द हाई प्रिस्टेस, ये कार्ड ओवरऑल सिचुएशन ये बताता है कि वो जो ट्रू फीलिंग्स रखते हैं वो हाइड करते हुए नज़र आएंगे आपको इस प्रेजेंट एनर्जीज़ में एंड जो दिल में चल रहा है वो बताएंगे नहीं, क्या सोच रहे हैं, किसके तरफ सोच रहे हैं, किसको ज़िंदगी में, बिकॉज कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स तो उनके भी दिमाग में है। तो कहूँ तो वो अपनी इमोशंस को यहाँ पे अगर कहूँ जिनकी तरफ में वो जाना चाहते हैं, जिनके वो चीज़ें क्लियरिटी नहीं रखेंगे। यहाँ हाई प्रेस्टिज की प्रेजेंस है, इट मीन्स कि वो क्लियर नहीं कर पाएंगे एंड यहाँ अभी प्रेजेंट में कहूँ ना सेपरेशन है, ना ही किसी की तरफ की मूवमेंट है, बट कुछ ना कुछ तो दिल में चल रही हैं चीज़ें करने की एंड यहाँ पे, बट आपसे कहूँ तो यहाँ पे वो हाइड करेंगे। ये कहूँ तो जो ट्रू फीलिंग्स होती हैं वो हाइड करने की पर्सनैलिटी भी दिखाती हैं ये कार्ड। इट मीन्स कि ओवरऑल सिचुएशन में कई बातों को ये हाइड करते हुए, अगर बातें होंगी तो बहुत बातों को ये हाइड करेंगे आपसे एंड उस वे में बातें चलेंगी। अगर आपकी तरफ की भी फीलिंग्स रखते हैं एंड करेक्ट रखते हैं, उन्हें समझ है, तो भी ये वो बातें नहीं बोलेंगे जो आपको शायद रिलैक्स लगे एंड शायद आपको अच्छा लगे, बिकॉज ओवरऑल सिचुएशन में आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो। इट मीन्स कि वो ऐसी बातें तो नहीं कहेंगे कि आप रिलैक्स हो सको, तभी आप इतने उलझे हुए नज़र आएंगे एंड आप बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट दिमाग, एंजाइटी, लॉट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, अगर कहूँ तो ये भी गलत नहीं होगा, लॉट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, आसपास सब चीज़ें लगेगी कि उलझी हुई हैं, बस अब इस छोड़ूं एंड जाऊं कहीं पे, मैं क्या करूं इस सिचुएशन में, ये आप मीन्स सोचते हुए नज़र आ रहे हो एंड गाइडेंस में भी कहूँ तो वही बातें दिखती हैं। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, क्या कर सकते हो आप एंड द आंसर्स ड्वेल्स, मीन्स दिल में काफ़ी चीज़ें उथल पुथल हैं, ड्वेल्स हो रही हैं दिमाग में, सोच नहीं पा रहे हो क्या करूँ, बट दिल से कहते ना चीज़ें करने से हो सकता है धीरे धीरे टाइम के साथ में चीज़ें वक्त लगे लेकिन हो, लेकिन प्रेजेंट फेस में तो नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है एंड वो काफ़ी चीज़ों को हाइड करेंगे, अपनी ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं करेंगे, रखते भी हैं तो नहीं बताएंगे, ताकि आप और ज़्यादा उलझे हुए रहो एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। ओवरऑल में ओवर थिंकिंग ना करें, पर्सन बहुत सारी चीज़ों को शायद हाइड कर रहे हैं। चूँकि मेजर अरकाना के कार्ड्स 3-3 हैं, तो 12 के 12 राशि वाले पर्सन की एनर्जीज तो हैं, साथ ही वॉन्ड्स हैं, तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी मीन्स है तो सही, 12 के 12 राशि वाले हैं। तो जो भी हैं काफ़ी चीज़ों को कहूँ तो बताएंगे ही नहीं पर्सन आपसे, ट्रू किसकी तरफ की हैं वो नहीं बताएंगे। होप कुछ चीज़ें क्लियर हो आपके लिए, गाइडेंस भी कुछ आपको समझ में आए एंड माइट भी लाइफ है, अप एंड डाउन्स आती हैं, चीज़ें हो सकता है टाइम के साथ में ठीक हो। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, मैच हो सिचुएशन तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए एंड अपनी अगर पर्सनल डिटेल्स में एनर्जीज चेक कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।